नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी सोया मंचूरियन बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सोया मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले सोया चंक्स को उबाल लेंगे। किन किन चीजों की जरूरत है देख लेते हैं। सोया चंक्स, नमक, टमाटो केचप और सोया सॉस, इन चारों चीजों को लेने के बाद चलिए अब हम सोयाबीन को उबालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम में चालू करने के बाद अब हम इसमें 1 कटोरी सोयाबीन डालेंगे। और सोयाबीन को डालने के बाद सोयाबीन में किसी प्रकार का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए अब हम यहाँ पे 1 छोटे चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। और केचप डालने के बाद 1 छोटे चम्मच सोया सॉस डालेंगे और इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इस तरीके से चम्मच से हल्का सा मिला लेंगे। और मिलाने के बाद सोयाबीन का पानी को हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इसी के साथ पानी को हम पूरी सूखने तक सोयाबीन को उबाल के रेडी करेंगे। और सोयाबीन में हमने जो 1 गिलास पानी डाला था वह सोयाबीन पूरी तरीके से सोख कर लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे और सोयाबीन को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी की सामग्री मिला के फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे अब हम उबले हुए सोयाबीन में डालने के लिए हरे प्याज के पत्ते लेंगे, बारीक कटा धनिया पत्ती लेंगे, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ले लेना है, मैदा ले लेना है, अरारोट और नींबू का रस। इन सारे चीजों को उबले हुए सोयाबीन में मिला के रेडी करना है। चलिए अब हम यहाँ पे उबले हुए सोयाबीन को लेंगे और सोयाबीन में बिल्कुल बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालने के बाद अब हम यहाँ पे हरे प्याज डाल देंगे। हरे प्याज को डालने के बाद अब हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू के रस के जगह पे आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच के लगभग हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट को डालने के बाद अब हम यहाँ पे 2 छोटे चम्मच अरारोट डालेंगे। अरारोट को डालने के बाद अब हम 3 छोटे चम्मच मैदा डालेंगे। और हमने यहाँ पे सोयाबीन को उबालते समय नमक का इस्तेमाल किया था, इसलिए यहाँ पे हम इन सारी चीजों को मिक्स करते समय नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इन सारी चीजों को डालने के बाद इस तरीके से सोयाबीन में मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे अदरक को भी बिल्कुल बारीक काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीजों को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम तेल गरम करेंगे और तेल गरम करने के बाद एक एक करके इस सोयाबीन को डाल के फ्राई करेंगे। इस तरीके से कढ़ाई में तेल लेना है और तेल लेने के बाद इस तेल को गरम कर लेना है। इसके बाद हम इसमें सारे सोयाबीन को डाल के फ्राई करेंगे। तेल भी अच्छे तरीके से गरम हो चुका है और तेल को गरम करने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई कर लेंगे और एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी में सोयाबीन को डालना है। एक साथ नहीं डालना है वरना हमारा सारा सोयाबीन एक साथ चिपक जाएगा, इसलिए तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी में एक एक करके सोयाबीन को डाल लेंगे। सोयाबीन को डालने के बाद इस तरीके से चम्मच की मदद से चलाते हुए बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक फ्राई करके रेडी करेंगे। और अब हमारे यहाँ पे सोयाबीन का कलर है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और हमारा सोयाबीन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे सोयाबीन को निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए सोयाबीन को भी इसी तरीके से फ्राई करके रेडी करेंगे। तो इस तरीके से एक बाउल में सोयाबीन को निकालेंगे और अब हमने इस सोयाबीन को भी इस तरीके से फ्राई करके रेडी कर लिया है। टेस्टी सोया मंचूरियन बनाना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा इस चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने यहाँ पे इस वीडियो में सारी चीजों को हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है ताकि आपको इस टेस्टी सोया मंचूरियन को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। तो चलिए इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस सारी चीजों को फॉलो करते जाइए और टेस्टी मंचूरियन बना के रेडी करिए। सोया मंचूरियन के सॉस तैयार करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है चलिए चेक कर लेते हैं। बारीक कटा हुआ लहसुन, नमक, हरे प्याज के पत्ते, शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, टमाटो केचप, सोया सॉस, प्याज, टमाटर के बीज को हटा के इस तरीके से काट लेना है, विनेगर और ग्रीन चिली सॉस। तो चलिए सॉस बनाना शुरू करते हैं। तो सोया मंचूरियन के लिए सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो 1 बड़े चम्मच के लगभग रिफाइंड ऑयल डाल लेना है। और अब हमारे यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी हल्का गर्म हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे बारीक कटे हुए लहसुन को डालेंगे। इस लहसुन को बिल्कुल कलर चेंज होने तक नहीं पकाना है, हल्के टाइम के लिए ही पकाना है। और अब हमारा लहसुन भी बिल्कुल हल्का पक चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे इस प्याज को डालेंगे। प्याज को डालने के बाद शिमला मिर्च को डालेंगे। शिमला मिर्च को बिल्कुल 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज को कलर चेंज होने तक बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का पका के रेडी करना है। अब हमारे प्याज और शिमला मिर्च को 1 मिनट पकते हुए हो चुका है। हमने इस तरीके से चलाते हुए पकाया है।
चलिए अब हम यहाँ पे टमाटर को डालेंगे और टमाटर को डालने के बाद भी एक बार फिर से हम बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए इन सारी चीज़ों को इस तरीके से पकाते हुए भून लेंगे। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्के टाइम के लिए इस तरीके से चलाते हुए भून लेना है। आप देख सकते हैं प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर हल्का सा मुलायम हो चुका है और हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के लगभग सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस को डालने के बाद 2 से 3 चम्मच के लगभग केचप डालेंगे। केचप डालने के बाद 1 छोटे चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। ग्रीन चिली सॉस को डालने के बाद 1 छोटे चम्मच के लगभग विनेगर डालेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इस तरीके से चला लेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद टेस्ट के अनुसार से नमक डाल लेंगे। नमक हमने उबालते समय पहले भी डाल दिया है, इसलिए हम यहाँ पे नमक थोड़ा कम डालेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इस तरीके से हल्का सा चला लेना है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को इस तरीके से चलाते हुए पका लेना है। और पकाने के बाद अब हम फ्राई किए हुए सोयाबीन को डालेंगे। इस सोयाबीन को डालने के बाद सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेना है। सोयाबीन को डालने के बाद अब हम इस तरीके से एक कटोरी लेंगे और इस कटोरी को लेने के बाद अब हम इस कटोरी में 1 छोटे चम्मच के लगभग अरारोट डालेंगे। और अरारोट को डालने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच के लगभग पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसे अरारोट को इस तरीके से पानी में घोल के रेडी करेंगे। और अरारोट को घोलने के बाद अब हम इस अरारोट को डाल लेंगे। अरारोट को घोल के इस सोयाबीन में डालने के बाद एक बार फिर से इस तरीके से चम्मच की मदद से चलाते हुए पका लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे इस सोयाबीन में स्प्रिंग अनियन को डालेंगे। हरे प्याज को डालने के बाद अब हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब हमारा बहुत ही टेस्टी सोया मंचूरियन बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस बंद कर लेंगे। और गैस बंद करने के बाद चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के सर्व कर लेते हैं। और अब हमारा बहुत ही टेस्टी सोया मंचूरियन बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।